प्यार तुम्हारा चाहिए, ओ मैं तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, साथ तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। तुझ बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझ बिन जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। हर पल संग में चलूं तेरे, तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे,
साथ तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। तब हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, अनुग्रह प्रदान किए स्वामी कि हम आपके प्यार को अपने जीवन में और अधिक महसूस कर पाए। प्रभु जब कभी भी हम आपको पुकारते हैं, आप हमारे पास हो लेते हैं स्वामी, आप हमारे साथ हो लेते हैं पिता। हम जब भी जिस समय भी, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे मुश्किलों का समय हो या कोई भी समय क्यों ना हो पिता, जब भी हमने आपको पुकारा है प्रभु, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और प्रभु जी, जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए हर एक दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु उस वक्त आप हमारी आशा हो जाते हैं, आप हमारी उम्मीद होते हैं पिता, और हमेशा हमारे जीवन के लिए एक द्वार खुला रहता है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके द्वारा निर्देशित है। मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते पिता, हमारे हृदयों में आपका प्रकाश चमकने पाए, हमें स्वर्ग बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कीजिए कि हम आपके दिशा निर्देश के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने पाए। प्रभु जी, हम समय निकाले आपके लिए प्रभु यीशु मसीह, और आपके लिए अपना समय निकाल करके हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके पास बैठने पाए, आपकी संगति में बैठने पाए। प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जो जो उस दिन को आते देखो वह और अधिक क्या करो पिता, हम दीजिए हम आपकी संगति में और अधिक हम बैठने पाए, आपके नाम की महिमा हम अपने जीवन से करने पाए। प्रभु पिता, हम आपके बिना कुछ भी नहीं पिता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आप में होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते सराहते हैं, क्योंकि आपका नाम सब नामों से, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे प्रभु यीशु मसीह। अरे प्रभु उसको स्तुति करते हुए और अधिक के हम उसके पास आए, उसे गीतों में से गाएं और उसके नाम की महिमा करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, क्या किया हमें पापों से बचाने को, अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को, अपने बेटे को कुर्बा किया।
हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो। तू राजाओं का महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु यूहन्ना 3 उसका 16 में प्रभु कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता, हम इस वचन के आधार पर हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे स्वर्गीय पिता है। पिता, अपने लहू बहाने के माध्यम से पिता हमें पापों से छुड़ाया है, हमें बचाया है पिता, कि हम आपके निकटता में बने रहने पाए और आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा हम हमारे सब कुछ है। आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें लहू में छिपाए रखते हैं, ढके रखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर प्रोविजन। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु यीशु। हम अपने स्वर्गीय आशीषों से हम परिपूर्ण करते हैं। हम आप में जयवंत से बढ़कर पिता, हम हर एक प्रकार के आशीषों से हम भरे हुए हैं। हमका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका हरदम। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, पाप का हरदम उसे धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, पाप का हर दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, पाप का हर दाग लहू से धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों से उत्तम है। अगर प्रभु हम इस समय घोषणाएं करें, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, हम आप में जयवंत से बढ़कर है पिता। आपका वचन कहता है प्रभु कि हम यीशु मसीह में
हम जयवंत से बढ़कर है पिता, हम इस बात की हम घोषणाएं करते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह में हमारा भविष्य यीशु मसीह के नाम से उज्जवल है। हम इस बात की हम घोषणाएं करते हैं। तो हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं किसी एक 3 के अनुसार कि कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि जिसने मसीह में स्वर्ग स्थानों में हमें सब प्रकार के आशीष दिए। हम इस वचन के आधार पे हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में हर एक प्रकार के आशीषों से हम आशीषित हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आध्यात्मिक रूप से हम ब्लेसड है पिता। हम यीशु के नाम से इस वचन का हम डिक्लेयर करते हैं कि हम आर्थिक रूप से हम भरे हुए हैं प्रभु जी। हम आर्थिक रूप से हम ब्लेसड इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। फाइनेंशियल रूप से हम ब्लेसड इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हम इस नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में प्रत्येक दिन हम बढ़ते जाते हैं। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं तथा हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। और जिस प्रकार वचन कहता है इब्रानी 10:10 में यीशु मसीह के अनुसार हम पवित्र किया गया, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। तो सचमुच हम आपके प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर अपने लहू बहाने के माध्यम से अपने आप को क्रूस मृत्यु के माध्यम से प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। हम यीशु मसीह के नाम से बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रतिदिन मसीह में हम नए होते जाते हैं। हमारा जीवन प्रतिदिन मसीह में उन्नत होता चला जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह में और अधिक मजबूत और दृढ़ होते चले जाते हैं। हम मसीह में परमेश्वर के हम नए धार्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हम आप में उन्नत हैं, हम आप में मजबूत है। जैसा 61 कहता है प्रभु तो प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और जाओ का तेज तेरे पर उदय हुआ। पिता हम इस वचन को हम क्लेम करते हैं। और लीजिए पिता आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकने पाए, आपका तेज हमारे जीवन से बहने पाए। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आपका प्रकाश आपका तेज हमारे जीवन में चमकने पाए प्रभु जी। हम आपका वचन हमारे अंदर भर जाने पाए स्वामी। हम आपके वचन में हम भर जाने पाए। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारा जीवन आप में आनंद से भरा रहने पाए। आपके आनंद को आपके वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में भरे रखने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि यहोशू 1:8 के अनुसार जो ऑप्शन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरने, इसी में दिन रात ध्यान किया रहना, उसी को चौकसी करना, तब कार्य जो तुम करोगे सफल होगा। प्रभु जी हम इस वचन के आधार प्राप्त करते हैं प्रभु जी। व्यवस्था की पुस्तक है बाइबल जो हम दीजिए, हम प्रत्येक दिन सुबह में रात में या जब भी मौका मिला हम मसीह आपके वचन को हम पढ़ें और जान पिता आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, आपकी बुद्धि को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम डिक्लेयर करते हैं इस वचन के आधार पे प्रभु मुझे पिता हम आप में बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन तक फल व्यतीत करने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। हमारा जीवन आप में अधिक और मजबूत और दृढ़ चला जाता है। आप हमारे आधार है, आप हमारे चट्टान है, आप हमारे बल है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सब कुछ है मेरे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे आड़ और ढाल, हमारे बल आप है प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य प्रभु यीशु मसीह आप में ब्लेसड है। हमारी पत्नी यीशु नाम से आप में ब्लेसड है। हमारे बच्चे यीशु मसीह नाम से आप में ब्लेसड है। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर परिवार के सदस्य यीशु मसीह आपके किसी एक 3 के अनुसार सभी आप में ब्लेसड हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारे घर जहां हम रहते हैं पिता यीशु के नाम से ब्लेसड है। हम अपने कार्य क्षेत्र में हम ब्लेसड है। हम अपने स्वभाव में हम ब्लेसड है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तो आपका स्वर्ग स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है और हम आपके स्वर्ग स्वभाव से हम ब्लेसड हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं पिता। सारी प्रार्थना मांगते, सारी बात घोषणाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड, यीशु के नाम से आमीन। अब यह समय है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाहियां हैं तो आइए हम लोग 2 जन अपने गवाहियों को बांटेंगे, शेयर करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आप में से 2 जन को मैं आमंत्रित करता हूँ गवाही देने के लिए। सब मेरे प्रिय आपका स्वागत है। कोई 2 जन भी। जय यीशु, प्रेज द सबको लॉर्ड। जय यीशु।
मैं संदीप एका बोल रहा हूँ, सिमडेगा जिला भुकुंडा से। मैंने पिछले 2 सप्ताह पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था। ये मेरे भाई की पत्नी का है। ये मुंबई गई थी काम करने के लिए और किसी ने इसको बोला कि मैं तुमको अधिक पैसा में काम लगा दूंगा, और उसको जहाँ काम कर रही थी वहां से निकाल लिया और उसका मोबाइल छीन लिया, उसका पैसा भी छीन लिया और ऐसे जगह में काम लगा दिया था कि ना किसी से बात कर सकती थी, ना उसे वहाँ पैसा मिलता था। तब मेरा भाई परेशान हो गया। फिर हमने, मेरा बड़ी भाभी है, बड़ा भैया है और मेरी पत्नी और मैं उनके यहाँ गए। वो सलंगाबाहर उड़ीसा में रहते हैं, वहाँ गए, प्रार्थना उराधना किए। उसके बाद घर आके फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दिया था। उसके 2 दिन बाद किसी ने उसका मदद किया और फोन आया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ फंस गई हूँ। और उसको बाहर ले जाके वॉचमैन सबको भी दिखा के बोला था कि इसको बाहर नहीं जाने देना है। उसको बाहर निकाल भी नहीं सकती थी, ऐसे फंस गई थी। फिर किसी ने मदद किया और उसका फोन लगाया, फोन आया, फिर एड्रेस दिया। फिर मेरा भाई एक किसी को लेके गया साथ में और वहाँ से लेके आया। वो लोग पिछले संडे को ही पहुँच गए हैं यहाँ पर। इसलिए मैं आप सबको और पिता ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त हम मनुष्यों की सहायता करता है। मेरी गवाही इतनी ही थी। धन्यवाद सबको। जय यीशु। हाँ, मेरा नाम है अना प्रिसिला मींज। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम है शिल्पा कुजूर। उसका बहुत साल से बेड में पेशाब हो रहा था और हम दोनों माँ बेटी एक दिन बच्चन को डिक्लेयर किए, डिक्लेयर जब से शुरू किए कि उसी दिन ही हमारा बेटी का पेशाब बंद हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु पिता को, पवित्र आत्मा को सारे दिल से, मन से धन्यवाद देती हूँ, महिमा करती हूँ। और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जो वीरेंद्र सर हैं, हमारा प्रोफेट फादर सेबास्टियन हैं और जितने भी हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्हीं के द्वारा मैं वचन को घोषणा करने के लिए सीखी हूँ और अभी हम वचन को घोषणा करते ही हैं। और फिर भी बहुत समस्या है परिवार में, तो हम इसी प्रेयर में जुड़े रहेंगे और प्रभु का चमत्कार को देखेंगे। मेरा गवाही इतना ही था। धन्यवाद सब हमको। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय जीसु, प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी फूल जिन से लकड़ा कुडेक से। तो रात में हम लोग का चापाकल कोड़ा, यहाँ का चापाकल धंस गया था और मैं भी प्रेयर में जुड़ के वचन की घोषणा से सब चीज होता है, इस तरह से हमको भी विश्वास है। तो हम भी प्रेयर कर रहे थे कि तुम्हारा कभी सर्वनाश नहीं होगा। और और एक वचन था जोहन 14:1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईसा में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और ये सबको हम बोल रहे थे। पिछला साल हम लोग सिमडेगा में भी चापाकल एक टिप्पा पानी नहीं निकला था और उस समय भी इतना हम नहीं जान रहे थे कि बच्चन को बोलने से, बोलते बोलते ही बहुत सारा छुटकारा मिलता है उसको। और अभी तो हम भी समझ गए हैं और यही बच्चन सबको बोल रहे थे। और रात का 8:15 आसपास गाड़ी लगाया और हम निश्चिंत हो गए कि प्रभु मेरा सर्वनाश होने नहीं देगा। निश्चिंत हो गए। लोग कोड़ रहा है, हम तो सो गए। ये 3 बजे, 3:30 निकले तो एक जन बोला कि पानी तो निकल गया है। तब तो मैं खुश और फिर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। और सब कोई बोल रहा था इस पर बहुत चट्टान है, बहुत चट्टान है, कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर भी हम बचने पर निर्भर रहे थे और पानी निकल गया। और अभी तो हम खुद डेगे में हैं। अभी सब गाड़ी वाला लोग भी चल गया, थोड़ा साफ सुथरा कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत प्रशंसा। ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। थैंक यू, प्राइज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, जो में अद्भुत काम करता है, मुसीबतों से बाहर निकालता है, हर एक बातों में हमारी सहायता करता है, हर एक बातों में हमारी अगुवाई करता है, हम श्रृंगार प्रदान करता है, संभालता है।
अपने वचन से वह हमें संभालता है। सचमुच प्रभु का महान है। परमेश्वर का वचन जो प्रभु कहते हैं वो करते हैं, और उसका वचन के अनुसार हर एक बातें हमारे जीवन में होती है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रियो के साथ रहे। और हर एक इस गवाहियों को जो हमने सुना, उन सारी गवाहियों के माध्यम से हम आनंदित हैं। सचमुच प्रभु अद्भुत काम करता है हर एक के जीवन में। तो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और आप में से हर एक लोगों को परमेश्वर पिता बहुत आज से ब्लेस्ड करे, और परमेश्वर पिता की आशीष आप सबके ऊपर बने रहने पाए, और आपका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आप में बना रहने पाए। सो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हम उसी गवाहियों को देख पाते हैं और सुन पाते हैं, हम ब्लेस्ड हो पाते हैं। सो सारी बात और महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं प्रभु की दासी मैम को। मैम, आपका स्वागत है। हम आपके आगे सेशन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं मैम को वचन के सेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। Thank you, Aminesh. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. तो ये बहुत सुंदर समय है। अविनेश भाई को बहुत धन्यवाद उनके सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु ने और भी ब्लेस करे, और भी ऊंचा उठाए, और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। तो इस समय मैं एक बार फिर आप सबों को इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सा है, जय यीशु। और सबसे पहले तो मैं आप सबों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मुझे विशेष दिया। 22 तारीख जब मेरा जन्मदिन था, मैं आप लोग को थैंक यू नहीं बोल पाई थी, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गवाहियां सुन रही थी, और सचमुच वचन जो है वो जीवित है। हम लोग जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ, तो वचन शेप लेता है, वचन काम करता है। यूहन्ना 1 उसका 1 में जब हम लोग जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो जब वचन ही परमेश्वर है, तो अगर हम उसको क्लेम करते हैं तो वो जीवित हो जाता है ना, वो काम करने लगता है, और वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो जब हम वचन क्लेम करते हैं तो ऑटोमेटिक स्वरदूत सक्रिय होते हैं और काम में लग जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और सचमुच काम हो जाता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए वचन शुरू करने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी, जीवित और महान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सुंदर समय आपने दिया प्रभु जी, हम वर्शिप में अपने आप को तैयार कर पाए महान ईश्वर। और इस समय जब हम वचन सेशन में आगे जाते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करती हूँ और आप में समर्पित होती हूँ प्रभु जी, कि आप मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। आप इनकी जरूरतों को जानते हैं प्रभु, आप ही सहायता कीजिए कि ये वचन जो हम सीखेंगे पिता, अधिकारी से हमारे हृदयों में बसने पाए, शैतान अंधकार की कोई भी बातें इसे चुराने ना पाए। जितने समय के लिए भी हम बैठते हैं पिता, वो व्यर्थ ना होने पाए प्रभु। हमारी आत्मिक आंखें आपकी ओर लगी रहे, आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में पिता, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक जन को प्यारे प्रभु जी बढ़ाइए प्रभु जी। आपकी गवाहियां जो हम सुनते हैं प्रभु, उससे समझ पाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में अद्भुत काम हो रहा है प्रभु जी। और आपने इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में एक एक जन को चुन कर लेकर आए, कोई यूं ही नहीं आ गया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए प्रभु, एक एक परिवार के लिए, एक एक परिवार के बच्चों के लिए प्रभु। आपकी सुरक्षा का कवच हर एक के चारों ओर रहे पिता, की शैतान की कोई भी तीर किसी को छूने न सके। हम सब आप में महफूज और सुरक्षित रहे, आपके लहू में छिपे जाकर सुरक्षित रहे, क्योंकि हम आपके निजी वंश हैं, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और आपकी निजी प्रजा है प्रभु जी। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। हम एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। और इस समय जब हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं एक छोटा सा एक पद का कोरस गुनगुनाना चाहूंगी आप लोगों के लिए।
ये इब्रानियों 13 और 5 का सॉन्ग है, रिवाइवल से है। डरो मत मैं हरदम साथ हूं। डरो मत मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब पांव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, और वो मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों से, एक एक जन से वो बोल रहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वचन बताता है कि वो कहते हैं जगत के अंत तक, कहां तक? जगत के अंत तक, जब जगत खत्म हो जाएगा तब तक वो हमारे संग है। तो वंडरफुल गॉड, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल होली स्पिरिट, जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं हमारी सहायता करने के लिए, और निरंतर हम उनकी अगुवाई में जब हम चलते हैं तो हम अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख पाते हैं। और मैंने इस कुछ दिनों में इधर मैंने बहुत सारे ऐसे चीजों को मैंने देखा, इतनी गवाहियां प्रभु ने दी, और प्रैक्टिकली हम जान पाए कि सचमुच वो कैसे काम कर सकते हैं। और जैसे प्रॉफेट वीरेंद्र सैमुअल हमें बता रहे थे कि कैसे हमारी प्रार्थना की जीवन होनी चाहिए, कैसे हम पैटर्न को समझ पाएंगे तो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, वो उन चीजों को हम अनुभव कर पाए, देख पाए। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो ना। बहुत सारे मौसम की गड़बड़ियां थी, और सचमुच जब हमने हमने प्रार्थना किया और मैंने वचनों को थामा और क्लेम किया, मैंने भी क्लेम किया और अधिकार अपने हाथों में लिया, कमांड किया, जैसा प्रभु कहते हैं, उन्होंने आंधी तूफान को रोक दिया, कमांड किया, थम जा। और मैंने भी प्रभु के उस पैटर्न को अप्लाई करते हुए जब कहा, तो सचमुच वो मौसम का नियंत्रण हमारे हाथों में हो गया। और हम देख पाए कि जब हमने कहा कि बारिश प्रभु रोक लीजिए, तो उन्होंने बारिश को रोका, और सचमुच हम बहुत सुंदर तरीके से बिना बारिश के बहुत प्रोग्राम कर पाए, और प्रभु को सारी महिमा मिले, प्रभु को सारी महिमा मिले। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन का आज मेरा टॉपिक है मत डर। हम लोग जानते हैं ये टॉपिक मैंने बहुतों के साथ डिस्कस भी किया है, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं। तो यहाँ पर मत डर, हम लोग जानते हैं ऐसा शब्द है जो बाइबल में 365 टाइम्स आया है, मैंने इसे पहले भी बताया है, और हर दिन के लिए प्रभु ने कहा है कि मत डरो। तो जब हम सुबेरे उठते हैं और हम लोग अपने विनती और प्रार्थना में प्रभु के निकट आते हैं, तो प्रभु उस सारे दिन के लिए हमें सुरक्षित रखते हैं और कहते हैं कि आज का दिन तुम्हारा है,
मेरा बनाया हुआ दिन है, इसमें डरना नहीं है हमें, है ना। हमें क्या करना है, डरना नहीं है, मत डर, वे इसीलिए कहते हैं। और डरना शब्द जो है उससे हम समझ सकते हैं कि इस संसार में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें डर लगता है। जब हम बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो हमें अंधेरों से डर लगता है। और कभी कभी तो ऐसी बातें बोलते हैं कि देखो भूत है, तो हमें भूतों से डर लगता है। बहुत बार हमें एग्जाम से डर लगता है जब प्रिपरेशन हमारा सही नहीं होता है तो। और जब हम उससे बड़े हो जाते हैं तो हमारा डर बदल जाता है। अब हम डरते हैं कि क्या लोग हमें पसंद करेंगे। और बढ़ते बच्चे, कभी कभी लड़कियां, ऐसा उनको लगता है कि मुझसे सुंदर तो वो है, मैं तो सुंदर भी नहीं हूं। और वो इस तरीके से डरती हैं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा देख के पसंद करेंगे कि नहीं, अच्छी नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, अच्छी लड़की जिंदगी में शादी के लिए मिल पाएगी। बहुत सारे ऐसे डर हैं जो हमारे जीवन में आ जाते हैं। और तब क्या करता है, जब डर आते हैं ना, तो शैतान हमें क्या करता है, और डराता है। वो हमें निरुत्साहित करता रहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो डरपोक हो। और हम ऐसा पाते हैं कि जब हम अपने बढ़ते बच्चों को देखते हैं कि ऐसी कभी कभी हमारे बढ़ते बच्चे ऐसी अवसाद में पाए जाते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, उनको उनके ऊपर निराशा हावी होने लगता है। वे परेशान होते रहते हैं कि कैसे हम तरक्की करेंगे, कैसे हम उन्नति कर पाएंगे, क्या कोई मेरे साथ है, क्या मेरे साथ कोई खड़ा है। और उस समय जब माँ बाप बच्चों को कुछ भी बोलते हैं, वे उनको हम नेगेटिव ही लेते हैं, है ना। बढ़ते बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम कहीं पार्टीज में जाना चाहे या कहीं और जा रहे हैं, तो वे हमारे साथ जाना पसंद नहीं करते, है ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी की ओर जाते हैं। ऐसे में हम माँ बाप को उन्हें ढाढ़स देना है ना। पहले तो बचपन से ही हमें ये नींव डालनी है कि हम उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, और हर परेशानी में उन्हें परमेश्वर की ओर ताकना सिखाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, कि हम लोग हर परेशानी में बताने पाए कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, जीसस से प्रार्थना करो, और वे तुम्हें हर एक समस्याओं से निकाल पाएंगे। और जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसे नौकरी करेगा, है ना, उनकी अच्छी लड़की उन्हें मिलेगी कि नहीं, उनकी शादी हम कैसे कर पाएंगे। और जैसे जैसे एज ग्रुप में हम जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे डर की अवस्था में भी चेंज होता चला जाता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी में जो उन्होंने हमें रहने के लिए दिया है, क्या करें, निडर रहे, है ना। और हम जानते हैं कि जब हम वचन क्लेम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। इस पृथ्वी में हम सामर्थी हैं, हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। तो जब हम इन वचनों को क्लेम करते हैं अपने जीवन में, तो वचन काम करता है और एक्टिवेट हो जाता है, और हम सचमुच एक जयवंत जीवन इस पृथ्वी में जीते हैं। तो आइए हम वचन से देखते हैं। हम लोग देखेंगे, ये वचन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और मेरा बहुत प्रिय वचन है। और ये कहता है यशायाह 41 का 10 में, है ना, यशायाह 41 उसका 10 पद में, कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो बहुत सारी यहाँ पर ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें क्या करना है, और वो हमारे लिए क्या है, और कैसे वो हमें दृढ़ कर रहे हैं, और कैसे वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले हुए हैं। तो ये बहुत आश्वासन देने वाला वचन है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ हमें डराती है, लेकिन जब हमारा रचयिता परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु है, वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तो क्या हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता है? शायद नहीं। कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, अगर हम बीमारी में हो, कर्ज में डूबे हो, जमीन विवादों में फंसे हो, रिश्तों की दरारें हो, लड़ाई झगड़ों की बातें हो,
अशांति हो, प्रभु की ओर ही हमें ताकना है ना, कहीं और ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है और उन्होंने कहा है वे हमें दृढ़ करेंगे और हमारी सहायता करेंगे और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखेंगे। ओ वंडरफुल गॉड, जो हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर हमें संभाले रहता है, इतना बड़ा आश्वासन और कोई नहीं दे सकता। ये हमारा प्रेमी पिता ही दे सकते हैं, जो ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं। वो हमारे साथ हमारे साथ चलने वाले प्रभु हैं, क्योंकि उनको हमारे साथ रहने की वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, कितने करीब से रहना चाहते हैं। हम लोग आदम और हवा के जीवन को भी जब हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि कैसे वो आके उनसे बातें करते थे ना, उनके साथ बॉन्डिंग बनाना, हमारे साथ मनुष्यों के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए ही वे सारा वचन है कि उन्होंने उस बॉन्डिंग को मजबूत, जब उन्होंने देखा कि हम अब क्या करें, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खुद इस दुनिया में भेजा कि उनके उस क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप उनसे हो, कि हमारा बॉन्डिंग उनके साथ हो। और जब उनका बॉन्डिंग हमारे साथ होता है तो उनको भाता है, और वे हमसे बहुत प्रेम करने वाले ईश्वर है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि इस समय वो कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ेंगे ना, इस वचन को आप क्लेम कीजिए और देखिएगा कि आपके जीवन में दृढ़ विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, और लगेगा कि जब वो महान परमेश्वर हमारे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग और एक वचन देखेंगे, ये 41 का ही है। 41 का 13 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, आमीन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर बार बार वो इस चीज को बोल रहे हैं ना, एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। बोलता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इस वचन में 2 बार उन्होंने इस चीज को कहा है, और आगे की जब भी हम लोग वचन में देखेंगे और भी इस तरह का संबोधन वे हमसे कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। जब वे हमारे हैं, वे मेरे हैं, आपके हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हाथ पकड़कर, मैं कहूंगा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। तो हमेशा सोचिए मेरे प्रियो कि हमारा दाहिना हाथ हमारे महान रचयिता परमेश्वर के हाथ में है, वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। तो हम लोग इस वचन में हम लोग सीखते हैं कि कैसे वो महान ईश्वर हमारे लिए है। और आगे जब हम लोग इसी में 43, यशायाह का 43 में हम लोग शायद उस दिन भी मैंने कहा था कि यहाँ पर लिखा हुआ है 43 का 1 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो सचमुच प्रभु बताना चाहते हैं, हर एक वचन में वो कह रहे हैं कि तू मेरा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो कैसा बॉन्डिंग समझ में आता है कि वे कितने करीब हैं हमारे, वे कितने समीप हैं हमारे। और जब हम उनको पुकारते हैं या उनसे बातें करते हैं तो वो हमें कभी नहीं, कभी से कभी नहीं छोड़ते। और यहाँ पर जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और तू नदियों में से होकर चले तो वे तुझे डुबा ना पाएंगी, तो डुबा ना सकेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि अगर हम यात्राओं में जाए या हम जल में जाए तो वे हमें सुरक्षित रखेंगे, संभाले रखेंगे। हम लोग देखते हैं योना के बारे में, कैसे योना भाग रहा था परमेश्वर से, है ना। वो चाहता था कि वो उससे दूर चला जाए, और जब वो जहाज में जा रहा था तो आंधी तूफान आने लगा। फिर उसे बताना पड़ा कि मैं ही वो मनुष्य हूं जिनके जो भाग रहा है, और ये सारी चीजें आ रही हैं। और वो बोला कि मुझे समुद्र में फेंक दो, है ना। और वो सोच रहा था कि शायद मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या प्रभु ने वहां छोड़ा? उन्हें नहीं छोड़ा। वो समुद्र में फेंका गया, वहां भी मछली ने उसे निगल लिया,
और तब जब वो मछली के पेट में पहुंचा, तब उसने प्रार्थनाएं शुरू की कि प्रभु मुझे बचाइए और मैं आपके कामों को करूंगा। और उस मछली ने उसे फिर उगल दिया। तो अद्भुत बातें हम देख पाते हैं कि परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। कहता है मत डर, है ना। जब उन्होंने योना को कहा था तो उसे परमेश्वर पर भरोसा करके उन चीजों को करना चाहिए था जो प्रभु ने उसे सौंपा, लेकिन वो भाग रहा था। लेकिन प्रभु फिर भी उसे पकड़कर वहां पर ले आए। तो प्रभु हमारे जीवनों से अगर जो चाहते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं, वे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देते, है ना। और आगे जब हम इसमें देखते हैं तो बोलता है कि जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमेशा वो बोले जा रहे हैं कि यहोवा मैं परमेश्वर, तेरा ही परमेश्वर हूं। तो हम लोग कितने ब्लेसेड हैं कि वो हमारे ईश्वर है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग क्या हैं, हम लोग ईश्वर के नजरों में क्या है। हम लोगों का ओहदा उन्होंने ऊंचा किया है, उन्होंने हमें पूंछ नहीं पर सिर बनाया है। वो हमारी महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला ईश्वर है। तो हमें देखने की आवश्यकता है कि वो महान ईश्वर, वो हमारे साथ है, वो हमारा दाहिना हाथ थामे हुए है। ना वो नदी में हमें जल में छोड़ते हैं, ना आग में छोड़ते हैं। और आग का एग्जाम्पल तो हम लोग जानते हैं, दानियल का जब पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में देखते हैं। मैं हाल में ही उनका एक वीडियो में मैं देख रही थी कि कैसे ऊपर में था, वो जल रहा था और वे लोग नीचे में खड़े थे, 7 गुना अधिक धधकाया हुआ था और नीचे तक भी आंच आ रही थी। और जब इन लोगों को लेके उस आग की भट्टी में ले जाया जा रहा था, वे लोग कितना उत्साहित आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और जा रहे हैं। और नीचे जो उनके सगी संबंधी है वे पूरी तरह से रो रहे हैं। और जब उनको लेकर वहां पर गए तो जितनों ने उन्हें आग में ढकेला, उतने सिपाही नीचे लुढ़क कर आए और वे लोग उस आग में झुलस कर मर गए। लेकिन जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग में गए तो चौथा व्यक्ति वहां उनके साथ आ गया और वे लोग देख रहे हैं आग से उनको कोई आंच नहीं आ रहा, वे ऐसे टहल रहे हैं जैसे बगीचे में टहल रहे हो, है ना। और कोई भी हानि उनकी नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे और आराधना कर रहे थे। तो यहाँ पर डर और भय उनके आंखों में नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वो महान परमेश्वर उनके संग है। तो मेरे प्रियो, हमें भी ये बातें जानने की आवश्यकता है, वो विश्वास लाना है, वो भरोसा लाना है कि वे हमारे साथ हैं और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो और शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहां से सुरक्षित बाहर आ गए और सब कोई उत्साहित हुए। इवन की राजा वहां पर जो जिन्होंने ये आज्ञा को निकाला था वो प्रसन्न हुआ और उन्होंने उस महान यहोवा परमेश्वर को मान लिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो हमें मिलता है निर्गमन 14 उसका 13 पद में। यहाँ पर हम मूसा के बारे देख सकते हैं कि मूसा कैसे इजरायलियों को लाल समुद्र के सामने सब कोई खड़े हैं और मिस्री सेना उधर से पीछा कर रही है और सागर के सामने सब सारी इजरायली जनता है। और उस वक्त मूसा जो है वो लोगों से क्या कहता है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि उन जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, मैन। और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, है ना। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मूसा वहां पर ऐसे बोल रहा है और वो पूरी रीति से आश्वस्त है कि वो महान ईश्वर जिसने मिस्रियों के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार किए, वो आज उनको ले जाने में वो उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए क्या करेगा? आगे रास्ता बनाएगा। और इसीलिए कहता है डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए
करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और बोलता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको तुम फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, उन्होंने ये कहा कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। जो तुम्हारे वहां मिस्र में इतने बड़े बड़े काम किए, वो आज भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो आज परमेश्वर कह रहे हैं हमारे लिए भी, वो हमारे लिए लड़ने के लिए रेडी हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों ना हो संसार में जो हमारे विरुद्ध खड़ा होता हो, जो हमारे विरुद्ध आया हो। यहाँ पर संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं और हम देखते हैं अधर्म का बोलबाला है, लोग निष्ठुर होते चले जा रहे हैं, हृदय कठोर है, कुछ भी कर सकते हैं, हत्याएं हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले हमें देखने में भी नहीं आती थी। लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है ना, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। उस वक्त परमेश्वर हमारे लिए हमारी लड़ाई को लड़ता है। हम कैसी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए खड़े रहते हैं कि जब हम पुकारे तो वे हमारे लिए लड़े। और वचन के द्वारा जब हम लोग सीखते हैं वचनों से, तो वचन के द्वारा वे हमसे बातें करते हैं। आज मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों को कहती हूँ कि आप कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए खड़ा रहेगा हमेशा। तो एक एक जन ये आश्वस्त हो जाइए कि वो आपके संग हमेशा से है। हो चला है अभी समय, लेकिन हम लोग 2-3 और एक वचन को देखेंगे, उत्साहित होंगे वचन से और हम लोग फिर कंक्लूजन में जाएंगे। तो हम लोग और एक वचन देखते हैं। ये मिलता है हमें पहला पत्रस 3 उसका 14 में। पहला पत्रस 3 उसका 14 में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, है ना, पर लोगों के डराने से मत डरो। किनसे? लोगों के डराने से हमें डरना नहीं है और ना घबराना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। अभी जैसे हम गवाही में सुन रहे थे कि एक बहन को बॉम्बे में कैसे लोगों ने कैद करके रखा। तो यहाँ पर धर्म के कारण बोलता है हमें दुख उठाना भी पड़े, पर लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु की ओर ताक रहे हैं, तो प्रभु क्या करते हैं? हमारे संग बने रहते हैं। और वे खुद कहते हैं कि लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि हमें परमेश्वर की ओर ही ताकना है। और अगर धर्म के कारण भी हम सताए जाते हैं तो हम धन्य हैं। हम बहुत सारे प्रेरित लोग को देख पाते हैं, प्रेरितों के काम में जितने प्रेरित हैं उनको भी वचन की सेवकाई में दुख उठाना पड़ा था, है ना। प्रभु यीशु मसीह को खुद दुख उठाना पड़ा क्योंकि फरीसी और सदूकी उसे समझ ही नहीं पाते थे। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। वचन हमें सिखाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो मिलता है इब्रानियों उसका 13 उसका 6 पद में। इब्रानियों 13 उसका 6 पद में यहाँ पर ऐसा लिखता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कर रहा है। यहाँ पर आगे जब हम लोग वचन में देखेंगे कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ऐसा प्रभु हमसे बोल रहे हैं। और उस वचन में आगे हम दृढ़ हो जाते हैं इस वचन के द्वारा और बोलते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जब ईश्वर हमारा सहायक है, जो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, इब्रानियों 13 उसका 5वें पद में, है ना, नीचे के शब्द हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो जब प्रभु हमारा सहायक है और जब वो आश्वासन देते हैं कि वो हमारे संग है, जो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं त्यागेंगे, तो मनुष्य कौन कौन विसात रखता है ना, कि हमारा कुछ भी कर ले। जब हमारा सहायक हमारा प्रभु है, जो हमारे तरफ से लड़ने वाला है, जो हमारी लड़ाई खुद लड़ते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोगों का भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जितने लोग भी हैं, है ना,
सबों को आश्वस्त होने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो लड़ाई है, जो कानूनी विवाद है जिससे आप होकर गुजर रहे हैं, वो प्रभु आपके लिए लड़ेगा। धन्यवाद हो यीशु का, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अब हम लोग और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 27 उसका 1 व 2। जब वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां हमें ऐसा वचन बताता है, भजन संहिता उसका 27वां पद और 1 अथवा 2 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो दाऊद बता रहे हैं, दाऊद के पीछे हम जानते हैं कि हमेशा साउल की सेना लगी रहती थी, लोग उनका पीछा करते थे, लेकिन यहां पर वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा गढ़ है, मेरा उद्धार है, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब वे मेरे जीवन के दृढ़ गढ़ हैं, तो मैं किससे भय खाऊं? क्योंकि जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं या मुझे खा डालने के लिए उन्होंने चढ़ाई की है, वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आमेन, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर जब हम लोग अपने आप को लेंगे तो हम जानेंगे कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वचन हमारे साथ है, प्रभु हमने आश्वस्त किया है कि वे हमारे संग है, दाहिना हाथ पकड़कर वे हमारे संभाले रहते हैं, तो हमें किसी से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग लास्ट देखते हैं एक वचन और हम लोग कंक्लूड करेंगे। ये अंतिम वचन है और ये है व्यवस्था विवरण 3 उसका 22। व्यवस्था विवरण 3 उसका 22। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उनसे मत डरना, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वचन बताता है कि किनसे नहीं डरना है, हमें कोई परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है जो हमें डराना चाहते हैं, किसी से भी नहीं, क्योंकि वो महान परमेश्वर वो हमारी ओर से लड़ने वाला है। हालेलुया। मैं मॉर्निंग ग्रुप प्रेयर ग्रुप के एक एक लोगों के लिए ये वचन उनके लिए लेती हूं कि आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है, वह आपका परमेश्वर यहोवा है जो आपके संग रहता है, वो अपने दाहिने हाथ से आपको संभाले रहता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो प्रियो, इसी वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, समय हो गया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। हम लोग छोटी दुआ कर लेते हैं, फिर हम लोग अंत में जाएंगे अंतिम आशीष की ओर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि तूने हमें सिखाया कि हमें नहीं डरना है। प्रभु, मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के एक एक सदस्यों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक के घरानों के बच्चों को सौंपती हूँ पिता, हर एक घरानों के लोगों को आपको सौंपती हूँ पिता। अपनी सुरक्षा हर एक के जीवन के चारों ओर लगा दीजिए प्रभु, आपका लोहू का बाड़ा रहे महान परमेश्वर, कि ये लोग पिता आप में सुरक्षित रहें पिता, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी अगुवाई में रहे प्रभु जी, और निरंतर पिता इनके जीवन से गवाहियां उत्पन्न हो। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे। मैं फादर सेबास्टियन से आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष के लिए हमारी अगुवाई करें। मैं सोचती हूँ कि शायद फादर सेबास्टियन ज्वाइन नहीं किए हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप लोगों को आगे बढ़ाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
जय यीशु यीशु सहाय। जय श्री यीशु सहाय। जय यीशु जय Praise the जय Lord. श्री लॉर्ड। हेलो Jesus side. Jesus Praise the Lord. जय श्री प्रभु को यीशु सबों को प्रेस लॉर्ड। प्रभु का रंग लेता यीशु सबों को हेलो जय यीशु सभी को। Somos Jesus, somos